नंद भवन आपका यह शरीर है, ये शरीर नंद भवन है। अब जो 84 चौक है, आंगन है, मतलब 84 लाख योनि, एक एक आंगन की कैपेसिटी 1 लाख है ना, तो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद आपकी आत्मा ने यह शरीर प्राप्त किया है, यह नंद भवन प्राप्त किया है। आत्मा क्या है? बोले नंद स्वरूप है। आत्मा नंद है। नंद क्यों है? बोले नंद जी महाराज धर्म के अवतारी है। और धर्म कितने प्रकार का? बोले 9 प्रकार का, इसीलिए नंद जी 9 भाई है। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की? 9 प्रकार की, नवधा भक्ति। और नंद जी महाराज की पत्नी है यशोदा महारानी, आपके आत्मा रूपी नंद की पत्नी है बुद्धि। बुद्धि से ही यश प्राप्त होता है। यशम ददाति इति यशोदा। यशोदा का अर्थ क्या है? बोले जो यश प्रदान करे वो यशोदा। बोले बुद्धि है, माला पहनाती है, और बुद्धि है राम राम कराती है। तो आपके बुद्धि क्या है? यशोदा है। आपके शरीर के जो नवछिद्र हैं, ये क्या है? नवद्वार है नंद महल के। और महाराज जो आप 9 प्रकार की भक्ति करते हो, नवधा भक्ति, वही नवनंद है। 9 प्रकार का जो 9 नंद, 9 धर्म। अब कृष्ण का जन्म कराना है। कृष्ण का जन्म कैसे होता है? बोले महाराज पहलेपन में नहीं हो सकता, दूसरकेपन में नहीं हो सकता, तीसरकेपन में नहीं हो सकता। कब होगा? चौथेपन में होगा। नंद यशोदा को कृष्ण की प्राप्ति कब हुई? दशरथ कौशल्या को कृष्ण की प्राप्ति कब हुई? राम की प्राप्ति कब हुई? कौशल्या कौन है? बोले कुशलम लायति सिंचति यति कौशल्या। जो सबको कुशल प्रदान करे, जो हमेशा कुशल क्षेम ही प्रदान करे, वही कौशल्या है। कुशल क्षेम, सबको कुशल, सबका कल्याण कौन करता है? बुद्धि। और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी कौन? बोले दशरथ जी महाराज। तो दशरथ जी भी धर्म स्वरूप है, कौशल्या भी बुद्धि स्वरूप है, और यशोदा भी बुद्धि स्वरूप है। नंद जी भी धर्म अवतारी है। नंद किसको कहते हैं? बोले बैलों के राजा को नंद कहते हैं। और नंद, वह नंदी किसका प्रतीक? बोले धर्म का प्रतीक है। तो धर्मराज जो है वो नंद बन करके आए। तो चौथेपन में प्राप्ति होती है किसकी? परमात्मा तत्व की। पहले तो पन में क्या करना है? घिसना है। जैसे आप एक नग लो, उस नग के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप उस नग को लेकर के काटना, उसे शेव में लाना। दूसरा स्टेप उसको घिसना। तीसरा स्टेप फिर उसमें चमक लाना, आइलिंग करना। और चौथा स्टेप फिर उसे एक अंगूठी में लगा करके उंगली में धारण कर लेना, बन गया नगीना। ऐसे ही क्या है? बोले बचपना जब आया, चाइल्डहुड आया, व्यक्ति के जीवन में 4 काल होता है। चाइल्डहुड, मैनहुड, एडुलेंस और ओल्डहुड। बचपना, किशोरावस्था, जवानी, और किशोरा जवानी हो गई, और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जवानी और बुढ़ापे के बीच का समय, और फिर बुढ़ापा। ये 4 काल मनुष्य के जीवन में होता है। तो बचपने में क्या करना है? बोले बचपने में परमात्मा के नाम का संस्कार प्राप्त करना है। और दूसरे में क्या करना है? बोले उस संस्कार को निभाना सीखना है। तीसरे में क्या है? उस संस्कार को पूर्ण रूपेण निभाना है। और फिर चौथा क्या होगा? जब बुढ़ापा आएगा, ओल्ड एज आएगा, तो क्या होगा? बोले फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यानी आपके इस शरीर रूपी नंद महल में कृष्ण रूपी परमात्मा तत्व का आगमन हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। अच्छा, लोग करते क्या है?